हम 4 तारीख को आए थे खुशियाँ लेने। मेडिकल कॉलेज की वजह से, नकली दवाइयों की वजह से हमारी खुशियाँ मातम में बदल दी। आज हमें यहाँ पे 70 दिन हो गए, है ना। और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रही है। डायलिसिस की वजह से ही हमें पहले ही डर लग जाता है डायलिसिस का नाम लेते ही, और हम नहीं कराना चाहते अब डायलिसिस। जब कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया, अभी तक उनका कोई जवाब भी नहीं आया। हम चाहते हैं कि उनका जवाब आए, है ना। या तो हम डायलिसिस करवाना बंद कर देंगे, और वैसे भी हम डायलिसिस नहीं करवाएंगे। अगर हमें कुछ होता है तो इस सब का जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट होगी। बोलो बोलो। मेरे को तो डायलिसिस नहीं करानी। और 2 दिन पहले वो दिया था गए पेशेंट सरकार को, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मेरे को डायलिसिस नहीं करानी है, मैं तो जैसा है तो वैसा ही कर जाना है। हम वहाँ बोल के आए थे 48 घंटे के बाद हम डायलिसिस कराना बंद कर देंगे। हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। हम डायलिसिस के सहारे नहीं जीना चाहते, जिएंगे भी नहीं। हम 6 महीने जिएंगे, बस खत्म हो जाएंगे। हमारा किडनी डलवा दो जल्दी से जल्दी। सरकार से ये प्रार्थना है कि हमें ठीक करवा दो। भर्ती हैं वो पूरी तरह से स्टेबल हैं। उनका डायलिसिस आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है। वो कब तक करना पड़ेगा ये कहना एक चिकित्सक के लिए संभव नहीं है। जब तक किडनी उनकी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती है, तब तक हमारे को किडनी को सपोर्ट करने के लिए डायलिसिस करना आवश्यक है। जहाँ तक उनके भर्ती रहने का सवाल है, तो पांचों प्रसूताओं के यदि हम कहें तो भर्ती की एज सच कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह के डायलिसिस हम जो सीकेडी पेशेंट होते हैं, जो ईएसआरडी होते हैं, जिनको मेंटेनेंस डायलिसिस लगता है, 80 डायलिसिस पर डे हम करते हैं। और वो 80 डायलिसिस वाले जो मरीज होते हैं वो हर 3 दिन में हमारे पास में आते हैं। उन 80 डायलिसिस वाले मरीजों को हम भर्ती नहीं रखते, वो सीधा घर से आते हैं और डायलिसिस करा करके घर वापस जाते हैं। प्रसूताओं के यहाँ भर्ती रहने की जिद है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने उनको भर्ती रखा हुआ है। डायलिसिस उनके लिए आवश्यक है जब तक कि किडनी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती। यदि उनकी यह जिद है, मेरे पास में यद्यपि कोई कुछ भी चीज़ राइटिंग में नहीं आई है और नहीं मेरे को एचओडी नेफ्रोलॉजी ने अभी अवगत कराया है इस बारे में, आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है कि वो डायलिसिस नहीं कराना चाह रहे हैं। अगर वो डायलिसिस नहीं कराना चाहेंगे तो हमारे मतलब उनको बचाने के लिए हमें डायलिसिस करना ही पड़ेगा, और हमारे को फिर जिला प्रशासन को इन्फॉर्म करके फर्दर कार्रवाई के लिए बोलना पड़ेगा। मतलब आज से नहीं, पिछले 20 दिन से वो डिस्चार्ज की पोजीशन में है। और लेकिन अगर हम कहते हैं तो उनको बार बार वो हमारे ऊपर ये आक्षेप लगाते हैं कि हमें भगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उनको भगा रहे हैं, हम तो उनको उनका इलाज जैसा चल रहा है बेहतर से बेहतर इलाज दे भी रहे हैं और देते रहेंगे। और जो कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान है, माँ योजना है, एक पैसा भी उनका नहीं खर्च हो रहा है, आगे भी खर्च नहीं होएगा। हम जो अभी तक यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसमें भी एक पैसा किसी भी मरीज का नहीं लग रहा है। तो ट्रांसप्लांट के लिए तो बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो काम है वो हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं, और उसका परिणाम आप लोगों ने देखा है कि वो किस स्थिति में थे, जिससे वो अब इतनी बेहतर स्थिति में आ गए हैं। बाकी उनको हमारे से क्या डिमांड है वो आकर के बताएं, अगर हम उसको फुलफिल कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।